बबलू सिंह जसरोटिया श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष। आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, आप प्रेस बंधुओं को जहां जो निमंत्रण दिया गया है कि कल जो पिछले 10 साल से, काफ़ी बरसों से, वैसे 10 साल से तो हम जोर शोर से महाराजा हरि सिंह जी की जो 23 सितंबर की जयंती पे समारोह पे हम जो छुट्टी की मांग कर रहे थे, तो कल जो एलजी साहब ने अपनी एक कंसेंट एक दी है कि जल्दी से एक कोर कमेटी गठित की जाएगी और उस कोर कमेटी में ये फैसला लिया जाएगा कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हम घोषित करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने काफ़ी देर से ये सड़कों पे आके, मतलब जहाँ हर जगह पे जाके हम खुद एलजी साहब से मिले थे, एलजी साहब के पास गए, वहाँ पे जाके हमने इनको यही रिक्वेस्ट की कि महाराजा हरि सिंह जी की जो 23 सितंबर की छुट्टी की पिछले 74 साल से ही मैं बोल सकता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, तो अब से ये हमारी एक पूरा डोगरा समाज की, पूरा राजपूत समाज नहीं बोल सकता, पूरा डोगरा समाज जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, सबकी ये डिमांड थी, सबकी ये एक मांग थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पे छुट्टी घोषित की जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, मगर मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि सिर्फ आश्वासन नहीं मिलते हमें कोई छुट्टी, कोई पहली सरकारों ने भी यही आश्वासन दिए। आज तक डोगरा समाज के साथ जो भेदभाव और अन्याय हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो प्रतिमा लगाने की हो, चाहे छुट्टी की हो, चाहे वो हमारे इतिहास की बात हो, चाहे हमारी धरोहरों की बचाने की बात हो, चाहे वो मुबारक मंडी हेरिटेज बचाने की बात हो, जसरोटा हेरिटेज बचाने की बात हो। जम्मू कश्मीर में जितने मंदिर हैं, जितने किले हैं, जितनी हमारी धरोहरें हैं, वो डोगरा को ध्वस्त करने के लिए जो इन्होंने नीति बनाई है, उनको बचाने के लिए कोई नीति नहीं बनाई इन्होंने सरकारों ने। आज जो एलजी साहब ने एक देखा है कि पूरा डोगरा समाज आज सड़कों पे है, उस वजह से अगर इन्होंने कोई कमेटी गठित की है, मैं चाहता हूं कि अगर कमेटी गठित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी पिछले कुछ दिनों में कैलेंडर इन्होंने निकाला है, उसमें 23 सितंबर की छुट्टी नहीं थी, इसमें भी डोगरा समाज का काफ़ी एक रोष था। उस रोष को देखने के बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी हम सड़कों पे जाके एक प्रदर्शन, एक इनका रास्ता रोक रहे थे, जो भी हम रोकने के बाद अपना रोष व्यक्त कर रहे थे कि हम 10 दिसंबर को जहाँ पे बंद करेंगे, हम कठुआ बंद करेंगे, हमारे जितने भी करनी सेना, जितने भी लड़ाके हैं, वो सड़क पे आके इनको बता देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे कि डोगरा समाज आखिर है क्या और डोगरा समाज क्या कर सकता है। और सरकार जो गूंगी बैरी सरकार है, आज इनके कान तक ये आवाज़ पहुंची। और ये जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी बहुत ही ज़रूरी है और ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी घोषित करना बहुत ही अनिवार्य है। आज जो फैसला लिया है, मैं कहता हूं कि एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने बहुत ही समय पे और बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, एक कमेटी गठित की है, ये जल्दी से जल्दी छुट्टी अनाउंस कर दें। कमेटी गठित की है उपराज्यपाल की तरफ से, आप या फिर यूं कहें कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्या उस कमेटी का स्वागत करती है, या उसको लेकर भी कुछ और अनुमान है आप? आज भी जो कमेटी गठित की है एलजी साहब ने, वहाँ पे डिप्कॉम भी बैठे थे, वहाँ पे आईजी साहब भी बैठे थे, वहाँ पे इन्होंने एक हमें आश्वासन दिया है। नहीं, आश्वासन की बात नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक ऐसे शासक के लिए जो आखिरी शासक थे इस रियासत के, उनके लिए भी एक कमेटी की जरूरत है उस छुट्टी के लिए? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे शांत जी, जहाँ पे कमेटी गठित करने के लिए हमें एक आश्वासन दिया गया है, हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं और इनको चेतावनी भी देते हैं एलजी साहब को कि अगर इस फैसले के बाद, अगर आपने जज करने के बाद अगर छुट्टी अनाउंस नहीं की, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर बिल्कुल बंद कर देंगे। राज्यपाल की तरफ से जो कमेटी गठित की है, क्या आप उसका स्वागत करते हैं या उनका विरोध करते हैं? बिल्कुल, जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी ने कमेटी गठित की, हम उसका बिल्कुल दिल से स्वागत करते हैं कि ठीक है, उन्होंने अगर कंसिडर किया कि कमेटी गठित करने के बाद हम एक अच्छा निर्णय लेंगे, 23 सितंबर की छुट्टी घोषित करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर इसके साथ साथ हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं, अगर उन्होंने कोई गलत फैसला लिया, या 23 सितंबर की बजाय जैसे विलय दिवस की छुट्टी दी थी, जब विलय दिवस की बजाय कोई और छुट्टी अनाउंस कर देते हैं, हम फिर सड़कों पे आके ईंट से ईंट बजा देंगे। हम आपको
आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर देने चाहते हैं। हमें 23 सितंबर की डिमांड थी और 23 सितंबर की छुट्टी चाहिए। देखते हैं अलग अलग राजनीतिक दल जो खुद को अनुयायी बताते हैं महाराजा हरि सिंह का, उनके बताए रास्ते पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब बात उनके हकों की आती है तो स्टेटमेंट तक नहीं देते। अगर स्टेटमेंट देते भी हैं तो आप लोगों के साथ, डोगरा समाज के साथ खड़े नहीं मिलते हैं। उन नेताओं के लिए क्या संदेश? मैं उन नेताओं के लिए ये बोलना चाहता हूं कि महाराजा हरि सिंह जी ने एक न्यायप्रस्त शासक थे, जिन्होंने कभी भी एक धर्म और जाति पे कभी कोई राजनीति नहीं की। वो कहते थे कि अगर मेरी 2 आंखें हैं तो एक आंख से मैं हिंदू देखता हूँ, एक आंख से मैं मुस्लिम देखता हूँ। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। कोई भी जात पात, ऊंच नीच या दलित समाज के साथ जो भेदभाव वो सहन नहीं कर सकते थे। जहाँ पे हमारे जो गुज्जर समाज है, एसटी बरादरी है, जहाँ पहाड़ी इलाका में हमारे जो बकरवाल बसते हैं, वो उनकी बेटियों को भी अपनी बेटी समझते थे। दलित समाज की बेटी को भी उन्होंने मंदिर चढ़ाया, उनके पैर छुए। हमारी महाराजा हरि सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी ने उनके पैर मतलब धो के उनको मंदिर में बिठाया। तो आज मैं ये समझता हूँ कि अगर ये राजनीतिक जो अपने कुछ चंद लाभ लेने के लिए अगर ये हमें जात पात में या धर्म में बांटते हैं तो इनकी एक बहुत ही घटिया राजनीति है। तो पहले तो ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਬੰधु ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨनीय ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने ਜਿਹੜੇ कि बड़ी देर की एक मांग ही डोगरा समाज की ਉਹਦੇ पर एक कमेटी गठित की। जे तुसें मेरा सवाल किया कि कमेटी गठित किया सवाल करते, देखो जी इन्ना मेरी नहीं लगता कि कोई बड़ा बड़ा काम तो है नहीं है। डोगरा समाज महाराजा हरि सिंह ये अधिकार है डोगरें का, और किन्ने साल जदों उनकी मृत्यु हुई जिस पर उसके बाद साड़ा अधिकार हा कि उनके जन्मदिन पर छुट्टी हुई। इतने इन्नियां सारी छुट्टी होंगी, 5 दिसंबर पता नहीं के छुट्टी होंगी जी कि इन्ने जरूरी भी नहीं है। और ये छुट्टी जी जरूरी ही वो नहीं की, क्यों नहीं की? वो कि सरकार आईया कि एडमिनिस्ट्रेशन रही या जिदा सरकार जी गौरमेंट रही उनके इन्नी बिल पावर क्यों नहीं, या कि समाज है जिन्ना उनका विरोध इन्ने अच्छे तरीके कन्नै। पर हूँ जो समाज डोगरा समाज है वो मैं नहीं आखिया कि इस विशेष वर्ग जो राजपूत की डिमांड है उनकी नहीं ये जो जम्मू च रोंदे डोगरा धरती पर रोंदे सारी डिमांड है कि महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए। बाकी रही गल कि जी कमेटी गठित की, देखो मैं तुझे गल सुना अज 2 दिन पहले गए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस किया ना घोषित, कमेटी बनाई उस वास्ते। ये बिल पावर होनी चाहिए, जिस बंदे को पावर होंगी वो बिल पावर होनी चाहिए। ये चीज़ ने करनी है तो करनी भी कोई नहीं रोक सकता। वो 2 दिन च करी, जबकि वो भी डिमांड साड़ी बड़ी देर की ही। जो बाल दिवस होंगे या 14 नंबर जो भी साढ़े जो 4 साहबजादे ना उनके जोड़ा दिन हा उसी बाल दिवस पर घोषित किया। प्रधानमंत्री ने उसके को 2 दिन सानू पहले पता नहीं कि घोषित, जबकि 26 दिसंबर है ना उन्हें 2 दिन पहले घोषित किया। जो चीज़ करनी हो ना वो हो जाती। इस वास्ते माननीय चाहे राज्यपाल ने, चाहे वो इस प्रकार जी रूलिंग पार्टी है, चाहे कोई भी राजनीतिक वर्ग ने, चाहे गैर राजनीतिक वर्ग ने, सारे अगे विनती करनी है कि अपने अंदर इस बिल पावर लो कि महाराज के दिन पर छुट्टी करनी है तो करनी है। ये अस मी लगा कि हूँ तुम कमेटी गठित कर गए, फिर अस मुड़िए 6 महीने वेट करके फिर तो की यकीन है। देखो साफ दी गल है, एक पासा अस आने वाले चुनावी वर्ष है 2022, एक पासा डिमांड करे डोगरा साड़ा सीएम होना, इन्नी डिमांड है। तुम कल कोशिश करो, परसों तो आश्वासन मिलना कि डोगरा सीएम क्यों नहीं बनता। अगर तुम सीएम डोगरा चाहिए तो डोगरे लोगों के जोड़े अरमान है, जोड़ा उनका डिमांड इन्ने साल की उसी पूरा करना पौना। ये कोई डुलमिल राजनीति नहीं चलनी, झूठे आश्वासन नहीं चलने, और ये चीज़ ध्यान रखना पौनी कि डोगरे जी डिमांड है जड़ियाँ वो जायज़ ने, कोई झूठे वो नहीं आए, ठीक है ना। ये उन्हें पूरे करना पौनी। और ये वास्ते चाहे वो साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पोलीटिकल पार्टीज ने, चाहे कुछ गैर राजनीतिक संगठन, उन्हें सारे ही अपने ना अपने कॉन्शियस को पूछो कि साड़ी डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है। अगर उन्हें लगता जायज़ है, क्योंकि वो भी तो डोगरे ही ने, जिन्हें डिसीजन लैना वो भी तो डोगरे ने, कोई बाहर तो थोड़ी पाकिस्तान के तो ही नहीं है। महाराजा जी सारे दे किसी जो अस डिमांड कराने लोग साढ़े थोड़ी उनके भी जिन्हें डिसीजन लैने उनके भी महाराजा है। तुसें क्या लगता है कि अगर चुनावें ने पहले अगर छुट्टी घोषित नहीं हुई तो जी भाजपा है जम्मू के लोगों की हक की गल करना चाहती है और आखिरी अस करनी, उन्हें कितना बड़ा नुकसान होगा?
दिक्खो ना एक चीज़ होंदी हून मैं अपनी फैमिली साढ़े घर बच्चा ओह्दी डिमांड नहीं पूरी तो रोष तो होंदा नहीं ते रोष कुदे कि'यां निकलदा फिर सारें गी पता ना रोष कि'यां प्रकट होंदा उं'दे कोल जनता कोल केह् हथियार है वोट पाना ठीक है ना सारे हथकंडे अपनाने चाहिए जेह्ड़ी बाकी इधर तो कोई नुकसान एक नुकसान नहीं वो मी देखो सुनो ओह् तुस एह् प्रश्न ना जिन्हें नुकसान हो उं'दे कोल पुछगे तां बेहतर जवाब मिल सकदा मेरे कोल क्योंकि मेरे को जो भी है एज ए राजपूत करनी सेना दे तुस भी मैंबर हो सदस्य हो तुस क्या आखदे हो कि ओह् कि नहीं जेह्ड़ा रोष है ना तो रोष फिर दिक्खो किस तरीके कन्नै निकलदा अगर चुनावें कोला पहले महाराजा दी छुट्टी घोषित नहीं हुई क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने चुनावें दा विरोध कर जां रूलिंग पार्टी दे खिलाफ वोट पाने दी अपील करग लोगें गी देखो एह् समझ अस निवेदन करा ने विनम्र निवेदन करा ने कि एह्दे बिच उं'दी भलाई है ते इं'दी भलाई है अस चाहने कि साढ़े जम्मू कश्मीर बिच इन्ने लंबे इंतजार दे बाद भी निवेदन करो नहीं सुनो आए देखो ना एक साड़ी ना एक संस्कृति रही कि हर चीज़ बड़ी अस पोलाइटली सॉल्व करने की कोशिश करनी जिसलै ओह् हथियार लैने बारी ओह् बी आई जंदी है ऐसा चीज़ नहीं है बट अस पैरे पैह्ले जेह्ड़े हत्थ कंडे सारे वन टू बारी अपनाने और लास्ट बिच रखने अस ओह् वैपन अस लास्ट बिच रखने होंदे ठीक है एह् चीज़ है कि जेह्ड़ी उं'दी भलाई बी दे बिच हुई है कि जेह्ड़ी डिमांड है कोई बड़ी बड्डी डिमांड तो है ही नहीं छुट्टी कोशिश करनी ना कर दिओ ना 2 दिन लगदे छुट्टी मैं तुहानूं कह रहा कि 2 दिन पैह्लें कोई नहीं वीरवार दिवस हून नैशनल छुट्टी होई है एह् क्यों नहीं कर सकदे सब कुछ मिगी समझ नहीं आंदी एह्दे बिच केह् राजनीति चलदी है केह् चीज़ है केह्ड़ा वर्ग है जेह्ड़ा आखिर नाराज हो मैडम जाता है सवाल तो यही है ना कि आखिर क्यों नहीं छुट्टी की जा रही उपराज्यपाल डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं क्यों नहीं की जा रही अभी तो जो सो कॉल्ड आरोप लगते रहे थे कि कश्मीरी हुक्मरानों ने रोक रखी थी अब तो वो भी नहीं है एक तरफ सरकार कहती है कि लोगों की सरकार है आम लोगों की सरकार है जम्मू कश्मीर में तो क्यों आम लोगों के एलजी हैं जो वो डायरेक्ट छुट्टी घोषित नहीं कर देते बजाय कमेटी गठन करने मैं तुसी वेरी फर्स्ट इयो तो बोला नहीं आंदे जिसले जो भी पहले मैं स्टार्ट ही गल इत्थों की ना कि ऐसी केह् वजह केह् मजबूरी होंदी भी छुट्टी घोषित नहीं करा दे ऐसी केह् मजबूरी भी अपने अंदर जो अगर तो उन्हें लगता देखो जिन्हें करनी जिंदे कोल पावर है अगर उन्हें लगता कि ये डिमांड सही है तो फिर डिसीजन लो ना क्यों नहीं होंगे ऐसी केड़ी मजबूरी है तो जां फिर मजबूरी दसो जां जो डिमांड करा ना उनके अगर मजबूरी खुल पे ये मेरी मजबूरी है मैं नहीं कर सकता क्या आपको लगता है कि उपराज्यपाल भी किसी मजबूरी के अंदर काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर नहीं मैं क्या बोलिया जिन्हें डिसीजन लेना चाहे वो आप चले क्या हो सकता है क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी मजबूरी में काम कर रहे होंगे नहीं मैं मेरे आखने मतलब है जिन विच चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे वो मानवर साढ़े उपराज्यपाल ने जो भी है अगर उन्हें लगता है कि डिमांड सही है तो सारे मिली जुलिए इस समस्या का हल करना चाहिए बहुत लेट हो अगे बड़े ज़्यादा लेट हो जाता बहुत ज़्यादा लेट है अगर उन्हें की तो कदों करनी ये एज नहीं है देखो 15 दिन पहले कैलेंडर हो गया 1 जनवरी की भी हूँ भी कर सकते कोई जरूरी नहीं है बाकी फिर अस इो बोलने अपने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मंच पर इो दोबारा इो बोला ने कि आश्वासन एह् दो कि अस इन्हें आश्वासन दे इन्हें चुप हो जाना वो चुप होने वाला समाज नहीं है पूरा डोगरा समाज चाहे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है ईवन कि साढ़े मीडिया बंधु भी ये आते हैं वो भी डोगरा समाज बिच ही आते हैं ये सारे लोगों की डिमांड है वो करियो तो बेहतरी ये धन्यवाद। मैं मीनाक्षी जम्वाल डिस्ट्रिक्ट कठुआ की राजपूत करनी सेना की अध्यक्षा होने के नाते आज जो हमें पता चला है कि माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है स्टार्टिंग तो एटलीस्ट करी है कि एक कमेटी जो गठित करी है मैं इस कमेटी का दिल से स्वागत करती हूँ आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसका जो निर्णय है जिस चीज़ के लिए ये कमेटी गठित करी है वो निर्णय जल्दी से जल्दी हमारे सामने आना चाहिए और जो डोगरा समाज जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा है मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी इतने स्ट्रगल की लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना चलो कुछ तो ही सही पिछला जो हो गया सो हो गया लेकिन आने वाले टाइम में सरकार जो है हमें मजबूर ना करे कि कुछ हम लोग ऐसा कदम उठाएं जो सरकार को भी अच्छा ना लगे कि एक छुट्टी के लिए हम कुछ और ऐसा सोचें वो हम सोचना भी नहीं चाहते और यही आशा करती हूँ कि छुट्टी की जो घोषणा है जल्दी से जल्दी और चुनाव से पहले होनी चाहिए।